हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं जसवंत सिंह, टीसीवीटी टेरेस गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं मरोड़िया रोग के बारे में। वायरस, जिसे आप वायरस बोलते हो, मरोड़िया रोग, जिसे लीफ कल वायरस के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, ये आता कैसे है, मैं आपको उसके विषय में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा। और इस पर कोई मेडिसिन या कोई भी इस पर दवाई कारगर क्यों साबित नहीं हो रही, क्योंकि दुनिया भर की कंपनियों ने इस पर काम किया, लेकिन इसको जड़ से कोई भी खत्म नहीं कर पाई। सुकड़ा रोग, जिसे आप सुकड़ा रोग बोलते हैं। तो ये आता कैसे है कि जैसे थ्रिप्स है, थ्रिप्स का जो अटैक होता है, उसके अटैक से पत्तियां ऊपर की तरफ मुड़ती हैं, और जो माइल्ड का अटैक है उससे पत्तियां नीचे की तरफ उड़ती हैं, वो नीचे की तरफ मुड़ती हैं। तो इससे आप अपनी पहचान कर सकते हो, और ये पत्ते के नीचे रहती हैं, जिससे कम से कम उसकी 50% पैदावार भी कम कर देती है, और धीरे धीरे पौधे को अपनी चपेट में ले लेती है। और फूल बनेगा तो फूल भी झड़ जाएगा, पत्ते छोटे रहेंगे, मतलब फोटोसिंथेसिस क्रिया वो नहीं कर पाता पौधा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए दोस्तों, आप प्रिवेंटिव मोड में ही आप उसके पहले से ही उसको मतलब वो चीज देने लगो। जैसे जैविक में, मैं तो दोस्तों जैविक में बात करता हूँ, आप केमिकल में है, जाओ इमिडाक्लोरोफिल है, या और भी बहुत सारी कंपनियों के हैं, तो मैं उस पर नहीं जाकर मैं जैविक में बताना चाहूंगा आपको। तो जैविक में दोस्तों, इस पे मैं टीसीबीटी से जुड़ा हुआ हूं, तो मैं टीसीबीटी के बारे में बताऊंगा। एक एजी सिल्वर के नाम से आया है, जो बहुत अच्छी तरह इसको कंट्रोल करता है। 1.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हो उसका। और दूसरी चीज, जमीनी स्तर पे भी आपको काम करना पड़ेगा। तो जमीनी स्तर पे काम करने के लिए आपको डालना पड़ेगा कम से कम 100 किलो, 50-50 किलो के 2 बैग नीम खली के डालने पड़ेंगे। और या आप डाल सकते हो इसका सरसों की खली भी डाल सकते हो, वो भी आपको 100 किलो डालनी पड़ेगी। और अरंडी की भी डाल सकते हो दोस्तों, तो अरंडी की आप 70 केजी ले सकते हो। और आप इसमें 50 किलो चूना भी ऐड कर सकते हो दोस्तों। तो ये आप जमीन में अगर डाल दोगे तो इसका अटैक नाम मात्र के बराबर होगा। और जो नाम मात्र के बराबर होगा, अगर हम प्रिवेंटिव मोड में ही अगर हम लेके चलेंगे इसका एजी प्लस का, या टीसीबीटी में एक प्रोडक्ट है एंटीवायरस, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। और किसान भाई क्या है कि अपने 1 एकड़ खेत पे जैसे आप लगा रहे हो, तो आप उसमें गेंदा भी लगा सकते हो, बीच बीच में जगह जगह गेंदा लगा सकते हो। और बाउंड्री वॉल पे आप नेपियर घास लगा सकते हो, या और भी कोई ऐसा लगा सकते हो 4 फीट तक, ताकि वो वहां से अपने खेत के दूसरे के खेत के आपके खेत में नहीं आए। और दूसरा है, आप ट्रैप जो है, ये देखो, येलो और नीले हैं ये आप अमेज़न से भी मंगवा सकते हो, आप वहां से ले लो। और इससे क्या है कि आप कम से कम 20 से 30 1 एकड़ में आप लगा दो इसको। तो इससे क्या है कि वो जो भी आएगा वो इस पे आकर चिपक जाएगा, और चिपकने के बाद किसान भाई हमारे देख सकते हैं कि हाँ भाई, हमारे उस पर कौन से किसका अटैक हुआ है, तो उससे पहचान करके आप उसमें काम कर सकते हो। तो दोस्तों, इसमें आप ज्यादा, अगर तुम्हारे उसमें पौधा पूरा ही वायरस से ग्रस्त हो गया है, उसमें पूरा अटैक हो गया, तो दोस्तों उसको आप उखाड़ लें और अपने खेत से दूर ले जाकर कहीं उसको जमीन में गाड़ दें, या फिर उसको जला दें, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये एक दूसरे से भी फैलने में माहिर है। तो दोस्तों, ये थी मेरी थोड़ी सी जानकारी लीफ कल वायरस पे। और आप प्रिवेंटिव मोड में और भी आप देसी में ले सकते हो, जैसे छाछ है, छाछ द्रव्य रसायन है, 21 दिन में तैयार होता है। आधा लीटर छाछ ले लो, 100 ग्राम गुड़ ले लो, और उसको 21 दिन के लिए टाइट कर दो, और उसका 2% का स्प्रे आप हफ्ते में 1 बार करते रहो, तो दोस्तों ये आएगा ही नहीं। और अगर उसमें 1500 ppm का नीम ऑयल भी ऐड कर दोगे 1 ml के हिसाब से, तो भी आपके नजदीक नहीं आएगा, और ये और पावरफुल हो जाएगा। और 1 बूंद आप उसमें लौंग का तेल भी ऐड कर सकते हो। तो किसी चीज की आपको जरूरत नहीं है,
यही आप डालते रहोगे हफ्ते में एक बार, तो आपका ये कंट्रोल रहेगा और आपकी फसल हरी भरी और स्वस्थ रहेगी। ठीक है दोस्तों, ये मेरी वायरस के विषय में थोड़ी जानकारी थी, और मैं आगे भी कोशिश करूंगा कि वायरस के बारे में और भी आपको अच्छी अच्छी जानकारी दूं, कि ताकि आप अपने अच्छी यील्ड ले सकें। और दोस्तों, इसके लिए आप ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये जिस भी जगह पर, जिस पेड़ में आता है, उसको उखाड़ के निकाल के फेंक दें, उस पर ज़्यादा ध्यान ना दें। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।